नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन शुक्रवार तारीख 25 अप्रैल 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि को पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र और इंद्र योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुक्रवार को अभिजित मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:37 तक रहेगा। चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे। 25 अप्रैल का इतिहास। विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य मलेरिया रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस बीमारी की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना है। विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत 25 अप्रैल 2008 को हुई थी। मलेरिया मच्छरों से फैलने वाली एक बीमारी है जो मानव शरीर के संपर्क में आते ही इंसान को बहुत तेजी से बुखार होता है। यदि समय पर इलाज न किया जाए तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इसके साथ साथ 25 अप्रैल का इतिहास दूरदर्शन से भी जुड़ा हुआ है। 25 अप्रैल 1982 को ही दूरदर्शन श्वेत शाम से रंगीन हुआ था। फिर भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की। दूरदर्शन पर खेलों का प्रसारण रंगीन हो गया। इसने ही भारत में टीवी की लोकप्रियता बढ़ाई। टीवी का प्रसारण भी कुछ घंटों से बढ़कर 24 घंटों का हो गया। हरियाणा के चरखी दादरी में सीबीआई रेड, रिटायर्ड कर्नल गिरफ्तार, 22 लाख रुपए रंगे हाथों लेते दबोचा। गौरतलब है कि हरियाणा के चरखी दादरी में सीबीआई ने रिटायर्ड कर्नल को 22 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिटायर्ड कर्नल ने एक अस्पताल को एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम पैनल में रखने के लिए रिश्वत मांगी थी। हॉस्पिटल के मालिक ने इसकी शिकायत सीबीआई को कर दी, जिसके बाद सीबीआई ने ट्रैक लगाकर बुधवार देर रात रिटायर्ड कर्नल अमरजीत को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद थाने में उनसे पूछताछ की गई। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई अमरजीत को लेकर चंडीगढ़ लौट गई, जहां कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी मिली है कि सीबीआई की 2 टीम चरखी दादरी पहुंची थी। इनमें से एक टीम कर्नल के एक आरोपी साथी को दिल्ली से लेकर आई थी। कार्रवाई के बाद सीबीआई दोनों को लेकर चंडीगढ़ चली गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चरखी दादरी के गाँव चंदवास के रहने वाला रिटायर्ड कर्नल अमरजीत राजस्थान के राजगढ़ में संचालित अस्पताल को ECHC पैनल में बनाए रखने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। उसने अस्पताल प्रबंधन से 22 लाख रुपए की मांग की थी। निजी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राजेश मेहता ने जब पैसे देने से मना कर दिया तो रिटायर्ड कर्नल ने उसके अस्पताल को ECHC पैनल से बाहर निकालने की धमकी दी। इसके बाद अस्पताल संचालक ने इसकी शिकायत सीबीआई से कर दी। हरियाणा सीएम के सामने लेफ्टिनेंट की बहन का गुस्सा फूटा। बोली 1.5 घंटे कोई मदद करने नहीं आया। पत्नी पार्थिव देह का चेहरा निहारती रही। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले में मारे गए करनाल के नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन सृष्टि का हरियाणा के सीएम न्याप सिंह सैनी के सामने गुस्सा फूट पड़ा। सृष्टि ने सीएम को कहा कि 1.5 घंटे तक वहां कोई नहीं आया। अगर आर्मी आसपास होती तो विनय बच सकता था। मुझे इंसाफ चाहिए। यह वाकया करनाल में हुआ जब लेफ्टिनेंट नरवाल का मॉडल टाउन में अंतिम संस्कार किया गया। बहन सृष्टि ने पहले भाई को कंधा दिया, उसके बाद मुखाग्नि भी दी। वहीं लेफ्टिनेंट विनय की पत्नी हिमांशी का भी एक फोटो सामने आई है, जिसमें करनाल में अंतिम दर्शन के वक्त वह पति के चेहरे को एकटक निहार रही है। इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर हिमांशी ने विनय की पार्थिव देह को सैल्यूट किया। 26 वर्षीय लेफ्टिनेंट को आतंकवादियों ने 22 अप्रैल दोपहर करीब 2:45 पर गोली मार दी थी। जब फायरिंग की गई तब उनकी पत्नी हिमांशी साथ थी। उनकी शादी को 7 दिन ही हुए हैं। दोनों हनीमून के लिए गए हुए थे। लेफ्टिनेंट विनय की बहन ने सीएम सैनी के हाथ को पकड़कर कहा, आतंकी ने 3 बार गोली मारी, कोई मदद करने नहीं आया। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे भाई को जिन्होंने मारा, मुझे उनको मुर्दा देखना है। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की हुई बैठक। विधायक दल के नेता और संगठन में नहीं बनी बात। संविधान बचाओ रैली की तैयारी। गौरतलब है कि गुजरात अधिवेशन के बाद बुलाई गई हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बैठक में अगले 40 दिनों तक संविधान बचाओ रैलियां करने का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाईकमान से आग्रह किया है कि इन रैलियों में पार्टी के उन नेताओं को भागीदारी करने के लिए भेजा जाए जिन्हें कांग्रेस के इतिहास और भारतीय संविधान की गहराई से जानकारी हो। बैठक में हरियाणा कांग्रेस के संगठन, नए प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के साथ ही विधायक दल के नेता के चयन पर कोई बातचीत नहीं हुई। कांग्रेस प्रभारी BK हरिप्रसाद ने राज्य के सभी सांसदों, विधायकों, लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़े उम्मीदवारों तथा अग्रणी संगठन के नेताओं को बैठक में बुलाया था। सांसदों में सिर्फ दीपेंद्र सिंह हुड्डा बैठक में शामिल हुए, जबकि वरिष्ठ नेताओं में कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला नहीं आए।
राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान सम्मेलन। मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी ने 233 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बता दें कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी ने प्रदेश में पंचायतों को 378 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 233 करोड़ रुपए की लागत के 923 विकास कार्यों का उद्घाटन तथा 135 करोड़ रुपए की लागत के 413 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। समारोह के दौरान श्री नैब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना का भी शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने की दिशा में 22 जिला परिषदों, 142 पंचायत समितियों और 5,388 ग्राम पंचायतों को स्टाम्प ड्यूटी के अंश के रूप में 573 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने 511 ग्राम पंचायतों को महिला चौपालों के निर्माण के लिए 18.28 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की। बालिका पंचायत की प्रथम सरपंच स्तुति काम्बोज। गौरतलब है कि हरियाणा की पहली बालिका पंचायत की प्रथम सरपंच स्तुति काम्बोज को मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी द्वारा राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह में सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम पंचकुला में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने स्तुति को बधाई देते हुए ग्रामीण विकास में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। गौरतलब है कि फतेहाबाद जिला परिषद चेयरपर्सन सुमन सुभाष ने अपने गांव बरसीन से इस प्रेरणादायक मुहिम की शुरुआत की थी, जिसका नेतृत्व अब स्तुति काम्बोज कर रही है। अक्षय तृतीया के दिवस पर अब अवकाश नहीं। गौरतलब है कि हरियाणा में अब आगामी 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर राजपत्रित अवकाश नहीं होगा। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 26 दिसंबर 2024 को जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया गया है। अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में घोषित राजपत्रित अवकाश को रद्द कर दिया गया है। अब हरियाणा के शिक्षकों को भरनी होगी ऑनलाइन डायरी, आदेश जारी। बता दें कि हरियाणा शिक्षा विभाग ने हरियाणा के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन डायरी लिखने के आदेश जारी किए हुए हैं, लेकिन आदेशों का प्रदेश भर में विरोध हो रहा है। कल 24 अप्रैल 2025 को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भिवानी के द्वारा एक लेटर जारी किया गया। यह लेटर ऑल ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भिवानी को जारी किया गया। इस लेटर के अंतर्गत शिक्षकों को ऑनलाइन डायरी के भरने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई शिक्षक ऑनलाइन डायरी नहीं भरता तो उसकी जिम्मेदारी डीडीओ या प्रधानाचार्य की होगी। यह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरियाणा का मौसम। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय विज्ञान विभाग के अनुसार हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 29 अप्रैल के दौरान खुश्क और गर्म रहने की संभावना है। इस दौरान 25 और 26 अप्रैल को उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना से विशेषकर दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है तथा 28 और 29 अप्रैल को फिर से पश्चिमी हवाएं चलने से मौसम गर्म रहने की संभावना है। परंतु 30 अप्रैल के बाद पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से राज्य में मौसम में बदलाव होगा। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।